चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। बेटी पैदा होने पर 50,000 रुपए, स्नातक तक पढ़ाई फ्री, 2 मुफ्त सिलेंडर। मेघालय के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। कॉल ड्रॉप जैसी समस्याओं से निपटने की तैयारी, टेलीकॉम कंपनियों के लिए सख्त होंगे नियम। 2025 तक पूरा देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से हो जाएगा कवर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया दावा। कर्नाटक सी से शुरू होता है कांग्रेस और करप्शन, भ्रष्टाचारों के आरोप पर सीएम मुंबई का पलटवार। सरकारी कर्मचारियों को ममता सरकार की बड़ी सौगात, डीए में किया 3% का इजाफा। चुनाव से पहले कानून की कड़ी कसते राजस्थान सीएम गहलोत, 26 नए थाने और 3 साइबर थानों को दी मंजूरी। बीजेपी पूरे देश को अपना गुलाम बनाना चाहती है, बीबीसी के दफ्तरों में आईटी के सर्वे पर भड़के अरविंद केजरीवाल। छत्तीसगढ़ संतों ने उठाई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग, महाशिवरात्रि पर शुरू होगी 700 किलोमीटर की पदयात्रा। बंगाल में केंद्रीय योजना में धांधली के आरोप पर टकराव, केंद्र की रिपोर्ट पर ममता सरकार को ऐतराज। कार बाइक में नहीं है HSRP नंबर प्लेट तो हो जाए सावधान, आज से देना होगा भारी भरकम जुर्माना। ITBP की 7 नई बटालियन बनेगी, 2 लाख पंचायतों में क्रेडिट सोसाइटी भी बनाई जाएगी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी कैबिनेट की मंजूरी। लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजैक्शन पर लोगों को होगा दोगुना फायदा, इंसेंटिव पर नहीं लगेगा GST। आज का भारत देने वाला लेने वाला नहीं, मेघालय में बोले नड्डा, कांग्रेस TMC पर भी निशाना। विदेश में बढ़ी तेजस की मांग, अर्जेंटीना और मिस्र ने दिखाई फाइटर जेट में दिलचस्पी। RSS मध्य प्रदेश में खुलेगा मॉडर्न प्राइवेट सैनिक स्कूल, 50 एकड़ में फैला होगा कैंपस। पुरानी पेंशन पर लंबी लड़ाई को तैयार पैरामिलिट्री परिवार, OPS नहीं दी तो होगा PM आवास का घेराव। थल सेना खरीदेगी 200 स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर, सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में होंगे तैनात। दिल्ली सरकार का सोलर एनर्जी प्लान, 2025 तक खत्म होगी बिजली आपूर्ति की टेंशन। भारत की G20 अध्यक्षता महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित, चुनौतियों को अवसरों में बदलने की तैयारी। आधी रात शहबाज ने फोड़ा महंगाई बम, पाकिस्तान में हर एक सामान के बढ़ाए गए दाम, पेट्रोल भी 32 रुपए महंगा, सिगरेट के भी बढ़े दाम। नोटबंदी जैसे दूरदर्शी फैसलों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाया, टेरर फंडिंग की तोड़ी कमर, मुख्तार अब्बास नकवी। मध्य प्रदेश परीक्षा के मौसम में DJ और लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध, नियम तोड़ा तो मिलेगी सख्त सजा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार, जांच की हुई है मांग। जम्मू कश्मीर में मई तक चुनाव संभव, भाजपा तैयारियों में जुटी, कांग्रेस को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से फायदे की आस। राजस्थान प्रदेश में गहलोत सरकार की नई पहल, दिव्यांग से शादी करने पर मिलेंगे 5 लाख रुपए। न्यूजीलैंड में महसूस किए गए भूकंप के भीषण झटके, 6.1 थी तीव्रता, दहशत में पूरी दुनिया। महंगे होम और कार लोन से जल्द नहीं मिलेगा छुटकारा, RBI गवर्नर ने कहा यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जारी रहा तो इंटरेस्ट रेट लंबे समय तक हाई बने रहेंगे। देश की 75% आबादी मांसाहारी, फिर भी प्रोटीन की कमी, जल्द ही लॉन्च होगा जागरूकता अभियान। सत्ता में आए तो 100 सीटों में बनाएंगे राम मंदिर, तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष का वादा। मध्य प्रदेश में अगले माह से कॉमर्शियल रूप से हेरिटेज शराब का होगा उत्पादन और बिक्री, वेट अधिनियम में एक और बदलाव। होली पर बिहार के लिए 9 जोड़ी ट्रेनें, दरभंगा नई दिल्ली के बीच भी 10 मार्च तक विशेष गाड़ी। बाजार में बिक्री के बाद गेहूं के दाम करीब 5 रुपए घटे, मार्च में होगा चीनी निर्यात कोटा बढ़ाने का फैसला। बिहार के 18 जिलों में पीने के पानी से लोगों को कैंसर का खतरा, भूजल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक। भाजपा के पाले में खड़े दलितों पर विरोधियों के डोरे, शूद्र के सहारे कास्ट केमिस्ट्री पर अखिलेश की नजर। भारत चीन सीमा विवाद के बीच सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ाई जाएगी सुरक्षा, तैयार होगा पुख्ता निगरानी तंत्र। देश के आर्थिक विकास में छोटे वित्तीय संस्थानों की भूमिका अहम, MFI ने 6 करोड़ से ज्यादा परिवारों को दिया कर्ज। फिजी के 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में बोले जयशंकर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में बढ़े हिंदी का महत्व। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी, हिमाचल का पहला इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट होगा, रनवे लंबा करने के लिए 300 से ज्यादा मकान टूटेंगे। चिब्बल का सरकार पर बड़ा हमला, देश बड़ी मुश्किल में, न्यायपालिका पर कब्जा करने की हो रही कोशिश। दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील, बोइंग से 220 और एयरबस से 250 एयरक्राफ्ट खरीदेगा टाटा, ग्लोबल मार्केट प्लेयर बनने की तैयारी।
भाजपा ने द्रमुक सरकार पर कानून व्यवस्था में विफल होने का लगाया आरोप, कहा तमिलनाडु में सुरक्षित नहीं है लोग। परमाणु शक्ति संपन्न देश का भीख मांगना बेहद शर्मनाक, आर्थिक तंगी के बीच पाक पीएम का बयान। 6 करोड़ से अधिक नैनो यूरिया की बोतल का हुआ उत्पादन, जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी नैनो डीएपी। उद्धव और शिंदे गुट के झगड़े में स्पीकर के अधिकार पर शुरू हुई बहस, 5 न्यायाधीशों की पीठ कर रही सुनवाई। टीएमसी के संगठन को मजबूत करने की कवायद, आज से ममता का जिलों में दौरा, मेघालय भी जाएंगी। मध्य प्रदेश चुनावी साल में बड़े फैसले की तैयारी, 2020 से पहले सरकारी जमीन पर बसे भूमिहीनों को मिलेगा पट्टा। भगवान की भी कर रहे चोरी, छठे ज्योतिर्लिंग असम में होने का सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया दावा, भड़की सुप्रिया सूले। मिशन 2024 चुनाव के लिए तैयार है सपा, अखिलेश अपनी ट्विटर छाप नेता की छवि को चमकाने के लिए करेंगे काम। आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंची टीम इंडिया, भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक क्षण। साइबर अपराधियों ने देश के 5 लाख से ज्यादा कंप्यूटरों का डेटा चुराया, पीएमओ से लेकर इसरो तक हुए हमले। सुरक्षित सफर के लिए सड़कों के सुरक्षा ऑडिट का काम तेज, सुधारे गए 8000 से अधिक जोखिम वाले क्षेत्र। डिजिटल लोन की वसूली के लिए अब कोई नहीं करेगा परेशान, आरबीआई ने बनाया नया नियम। प्रेशर कुकर से लेकर एलआईसी तक, कर्नाटक में चुनाव से पहले मुफ्त के उपहारों की बारिश। उड़ान योजना के तहत आने वाले हवाई अड्डों को मिलेगा आतंक रोधी सुरक्षा कवर, 1650 सैनिकों के साथ तैनात किए जाएंगे सशस्त्र सीआईएसएफ कर्मी। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच भारत को रिकॉर्ड हथियार बेच रहा रूस, बीते 5 साल में मजबूत हुए रिश्ते। आंखें दिखाकर बैंक से निकाल सकते हैं पैसा, जल्दी आ सकता है नया नियम, देश के बड़े बैंक कर रहे हैं तैयारी। रिपोर्ट का दावा, महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण से समुद्र तट पर रहने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित। देश के मध्य प्रदेश राज्य में तंदूरी रोटी पर लगा बैन, पकड़े जाने पर देना होगा लाखों का जुर्माना। लालू के आते ही आगे बढ़ा विपक्षी एकता का अभियान, ठिठक सा गया था राष्ट्रीय मोर्चा बनाने का प्रयास। भारतीय रुपए का पूरी दुनिया में बजेगा डंका, दर्जन भर देशों के साथ होगा कारोबार, रूस के लिए सोने पर सुहागा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो आईटीबीपी की 7 नई बटालियन बनेगी, 2 लाख पंचायतों में क्रेडिट सोसाइटी भी बनाई जाएगी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी कैबिनेट की मंजूरी। जी हाँ, मोदी सरकार ने देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इसके तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। 19 जिलों के 2966 गाँव में सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। वहीं एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी बनेगी। कैबिनेट देश में सहकारिता आंदोलन की जमीनी स्तर तक पहुंच को मजबूत करने के लिए क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि 2 लाख पंचायत में नए पैक्स के गठन का फैसला किया गया है। इसके अलावा सिंकुलना टनल के निर्माण को भी मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे लद्दाख के लिए ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर होगी और 1600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं आईटीबीपी के चीन सीमा की निगरानी के लिए 7 नई बटालियन बनाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाजार में बिक्री के बाद गेहूं के दाम करीब 5 रुपए घटे। मार्च में होगा चीनी निर्यात कोटा बढ़ाने का फैसला। जी हां, केंद्र के खुले बाजार में 30 लाख टन गेहूं बेचने के फैसले के बाद थोक और खुदरा बाजारों में गेहूं की कीमतों में करीब 5 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी आई है। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि थोक मूल्य 3000 रुपए प्रति क्विंटल से गिरकर लगभग 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया है। केंद्रीय खाद्य सचिव ने कहा है कि कीमतों में कमी लाने के लिए यदि जरूरी हुआ तो और भी कदम उठाए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए खाद्य सचिव ने कहा कि सरकार गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतों पर बारीकी से नजर रख रही है और जरूरत पड़ने पर कीमतों को कम करने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुक्त बाजार बिक्री योजना के तहत अधिक गेहूं बाजार में बेचने सहित अन्य कदम उठाएंगी। वहीं चीनी निर्यात कोटा मौजूदा 60 लाख टन से ज्यादा बढ़ाने पर मार्च में फैसला करेगी। कॉल ड्रॉप जैसी समस्याओं से निपटने की तैयारी, टेलीकॉम कंपनियों के लिए सख्त होंगे नियम। जी हां, भारत में दिन पर दिन कॉल ड्रॉप की समस्या बढ़ती जा रही है, जिस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए दूरसंचार विभाग ने कॉल ड्रॉप पर अंकुश लगाने और कॉल की गुणवत्ता में सुधार के लिए सेक्टर रेगुलेटर ट्राई से सर्विस क्वालिटी नॉर्म्स को सख्त बनाने को कहा है। बता दें कि दूरसंचार विभाग द्वारा IVRS कॉल के माध्यम से कॉल ड्रॉप, कॉल की गुणवत्ता आदि के बारे में जनता से प्रतिक्रिया एकत्र करने के बाद इस कदम को उठाया गया है।
एक अधिकारी ने कहा है कि कस्टमर की संतुष्टि और उनके हितों की सुरक्षा के लिए सेवा की गुणवत्ता बहुत जरूरी है। दूरसंचार विभाग ने ट्राई से सेवा की वर्तमान गुणवत्ता में और अधिक कड़े मापदंडों के माध्यम से सुधार करने का अनुरोध किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो थल सेना खरीदेगी 200 स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर, सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में होंगे तैनात। जी हां, दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की निगरानी के लिए भारतीय सेना स्वदेश निर्मित करीब 200 प्रचंड हेलीकॉप्टर को खरीदने की योजना बना रही है। ये हल्के उपयोगी व कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होंगे। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने इस बात की जानकारी दी। जनरल पांडे ने बताया कि सेना अपने लड़ाकू हवाई विंग के लिए लगभग 95 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और 110 हल्के उपयोगी हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना बना रही है। थल सेना अध्यक्ष ने बताया सेना की चीता और चेतक हेलीकॉप्टर के पुराने बेड़े को प्रचंड हेलीकॉप्टर से बदलने पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।